अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो शायद ही हेडलाइंस पर आता हो, मगर ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। वाटर सस्टेनेबिलिटी। हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, हमारी ज़िंदगी सब कुछ पानी पर डिपेंड है। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का फ्यूचर पानी के बिना है? क्योंकि लाहौर का तो ग्राउंड वाटर 1960s में सिर्फ 7 मीटर था और आज 50 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। और अगर हम बात करें कोयटा की, तो डेफिनेटली कोयटा डे ज़ीरो के करीब है, यानी कि वो दिन जब शहर में एक कतरा भी पानी मुयस्सर नहीं होगा। और इसी वजह से अब ये मसला सिर्फ एक शहर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान दुनिया का 4th लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, यानी कि हम बड़े मुल्कों की तरह जमीन के नीचे से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर उसे रिचार्ज करने का कोई सिस्टम नहीं है। और रोजाना की तादाद में नए ट्यूबवेल्स लग रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन या फिर कानून नहीं है। आज सिंध और पंजाब के नीचे पानी इतनी डेप्थ में जा चुका है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फसल उगाना बहुत मुश्किल हो गई। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ ज़ाया होता है, और इसका जवाब है एग्रीकल्चर। 93% ऑफ फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मगर उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 35 to 40% ही नज़र आती है, यानी कि लिटरली आधे से ज़्यादा पानी मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिनको ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि शुगर केन और राइस। 1 किलो शुगर केन उगाने के लिए 1500 to 3000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हम बाद में उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि हम अपना पानी दूसरों को बेच रहे हैं और खुद को घर में शॉर्टेज फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की ज़िंदगी इंडस रिवर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके पास है हिमालय ग्लेशियर्स, और पाकिस्तान में पोलर रीजन्स के अलावा भी 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, मगर सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से पिघल रहा है। और मे बी 2050 तक इंडस रिवर का फ्लो ड्रेस्टिक तौर पर चेंज हो सकता है। ज़रा सोचिए कि एग्रीकल्चर का क्या होगा। और इसके अलावा दोस्तों, शहरों का तो और भी बुरा हाल है। कराची में 30% से ज़्यादा पानी सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस की लीकेज की वजह से ज़ाया हो जाता है। और अगर बात करें लाहौर और इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर लॉन्स और सिर्फ कार वॉश की वजह से गैलन्स पे गैलन्स वाटर वेस्ट हो जाते हैं, और रेन वाटर तो हम लोग यूं ही ड्रेन्स में बहा देते हैं। किसी भी शहर में कोई भी हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन। WHO के मुताबिक 60 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्सेनिक कंटामिनेशन का शिकार। जरा सोचिए कि अगर कभी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी की और इंडस वाटर को एक प्रेशर टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया, तो हम लोग किस पर डिपेंड करेंगे? सिंध के अंदर औरतों और बच्चों को 10 से 15 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पानी लेकर आने के लिए। ये वो हकीकत है जो शायद ही आप तक पहुंचती हो। मेरे दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो तो उसका हल भी मुमकिन है। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन की वजह से हम लोग 40% पानी बचा सकते हैं। हर घर में, हर मॉस्क में, हर स्कूल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ड्राउटेड एरियाज के अंदर शुगर केन जैसे क्रॉप्स को उगाना बैन करे और केनाल्स को मॉडर्नाइज करे। फ्रेंड्स, जब हम वाटर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम डैम्स के मसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज पाकिस्तान की ज़्यादातर डैम्स से भर चुकी है, जिसकी वजह से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि नेचुरली जो हमें पानी मिलता है उसका लिटरली आधे से ज़्यादा पानी बेवजह यूं ही ज़ाया हो जाता है। अगर कालाबग डैम, मोहम्मद और बियामी बादशाह जैसे डैम वक्त पर पूरे हो जाते तो शायद आज हम ये सारा पानी बचा पाते, मगर इन पर सियासी और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की वजह से इन पर काम रोक दिया गया। अब ये वक्त है समझने का कि ये पानी सिर्फ एक प्रोविंस का नहीं, बल्कि ये पानी पूरे पाकिस्तान का है। लेट्स सेव वाटर, लेट्स सेव पाकिस्तान।
इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा नहीं बल्कि अवेयरनेस फैलाएं, पानी बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं।